सिरना सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। सलाह शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम श्री रामलाल प्रभु नमः। योगी साधक की अलौकिक साधना, योगी साधक की अलौकिक साधना, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसे काशी का तीर्थ स्थलों में अपना विशेष महत्व है। चाहे जिस भी पद का उच्च कोटि का साधक या सिद्ध हो, उसकी अपनी साधना काल में काशी को अवश्य विशेष स्थान दिया गया है। योगराज सीताराम स्वामी जो 280 साल तक इस धराधाम पर विराजमान रहे, वे अपनी जिंदगी के अंतिम 150 वर्षों तक काशी में ही रहे। वे अपनी जिंदगी के अंतिम 150 वर्षों तक काशी में ही निवासरत रहे। जिंदगी के अंतिम लगभग 40-45 वर्ष तो नीची बाग पोस्ट ऑफिस के बरामदे में रखी तख्त पर विराजमान रहे। उन्हें अपरिमित यौगिक शक्तियां प्राप्त थीं। काशी की आम जनता उन्हें चलते फिरते शिव के रूप में मानती थी। उनकी साधना यौगिक शक्तियों के रहस्य की बात योगराज चरण स्वामी नामक पुस्तक में वर्णित है। यह पुस्तक काशी के विश्वविद्यालय प्रकाशन एवं चौखंबा प्रकाशन में उपलब्ध है। योगी कबीर दास तथा उनके पूज्य गुरुदेव रामानंद जी महाराज का काशी से विशेष लगाव रहा है। हमारे महाप्रभु जी के शिष्य जो पुराण पुरुष योगराज श्यामाचरण लाहिड़ी जो काशी के महान ग्रस्त योगी हैं, आज अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के एक ऐसे शिष्य की साधना पद्धति का वर्णन करने का प्रयास किया जा रहा है जो स्वयं एवं अपनी उच्च कोटि की साधना को पूर्णतया छिपाए रखा। कृपया प्रसंग उन दिनों का है जब जगदलहार हमारे आपके दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज जन कल्याणार्थ अपनी अवनी मंडल पर भ्रमण कर रहे थे। उनके साथ 3-4 की शिष्य मंडली भी थी। इसी भ्रमण काल में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर दशाश्वमेध घाट से 80 शिवाला की रोड पर बढ़ रहे थे कि कुछ दूरी पर साधु वेश में एक आदमी आता दिखलाई दिया। वो खूब अच्छी प्रकार से श्रृंगार किए हुए था, भगवान शंकर की तरह ललाट पर चंदन लगाए हुए था, अपने सिर के बालों को खूब अच्छी प्रकार सहेजे हुए था। तो उसने सेंट और इत्र भी लगा रखा था और 2 नौजवान लड़कियों के कंधे पर, एक के कंधे पर बायां हाथ, दूसरे के कंधे पर दायां हाथ रखे हुए हाथ रखकर चल रहा था तथा उन दोनों बालाओं के हाथ में शराब की एक बोतल थी। उसकी नज़र जवानंद कंद श्री प्रभु जी पर पड़ी तो उसने शर्माते हुए तरुणियों के कंधे से हाथ हटाकर तत्काल प्रणाम किया। अकारण दयालु श्री प्रभु जी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। तदनंतर फिर तत्काल वो बालाओं के कंधे पर हाथ रखकर बीच में चलता हुआ आगे बढ़ गया एवं श्री प्रभु जी अपनी शिष्य मंडली के साथ आगे बढ़ गए। कारण यह था कि भ्रमण विपरीत दिशाओं में हो रहा था। दूसरे दिन सायंकाल श्री प्रभु जी जब अपनी शिष्य मंडली एवं जिज्ञासुओं के मध्य योग रहस्य समझा रहे थे, वो वीरासन की मुद्रा में आकर पीछे बैठ गया। एवं दूर से ही प्रणाम किया। इस बार श्री प्रभु जी ने उसकी मुस्कुराहट का जवाब अपनी मुस्कुराहट से दिया। जब यौगिक प्रवचन समाप्त हो गया तो वो श्री प्रभु जी के निमित्त अपने स्थान से साष्टांग प्रणाम किया एवं चला गया। उसने वहां से चले जाने के बाद श्री प्रभु जी की शिष्य मंडली में से किसी ने प्रार्थना किया, श्री प्रभु जी ये महान पाखंडी महात्मा है। श्री प्रभु जी ने कहा, नहीं बेटा, यह उच्च कोटि का योगी साधक है। श्री प्रभु जी के उस शिष्य ने कहा, प्रभु आपकी वाणी असत्य हो ही नहीं सकती, तथापि हमारी आपसे प्रार्थना है कि इसकी साधना का रहस्य हमें समझाने की कृपा की जाए। श्री प्रभु जी ने कहा, गंगा किनारे केदार घाट पर एक खंडहर मकान है। श्री प्रभु जी ने कहा कि गंगा किनारे केदार घाट पर एक खंडहर मकान है, वहीं पर ये साधनारत रहते हैं, उसे जाकर देखो।
श्री प्रभु जी के दो शिष्य वहां पहुंच गए और उस खंडर मकान का पता लगा लिए जहां वो साधनारत थे। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि थी। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि थी। दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के दोनों शिष्य उनको प्रणाम करके रात्रि 10 बजे केदार घाट की यात्रा आरंभ किए। हम 10:30 बजे उस मकान पर पहुंच गए जहां उसका ऊपरी हिस्सा खंडर था। उस खंडर मकान की दीवार से सटा एक पुराना पीपल का वृक्ष था। मकान के ऊपर की छत नहीं थी। कमरे की दो तरफ की दीवारें आधी गिर गई थीं और एक दो तरफ की दीवारें पूरी तरह खड़ी थीं। दीवार में लगभग 5 फुट की दूरी पर 2 लोहे की छड़ें गाड़ी गई थीं। उस छड़ का लगभग 5 इंच का हिस्सा बाहर निकला हुआ था। दोनों छड़ों पर किसी पुरुष की पोशाकें टंगी थीं। एक पोशाक का रंग बिल्कुल स्वच्छ धवल एवं दूसरे का हल्का गेरुआ था। दोनों पोशाकें देखने में ऐसी लगती थीं कि किसी रईस परिवार के सदस्य की हैं। जब आनंदकंद महाप्रभु जी के दोनों शिष्य उस साधक की साधना वाली स्त्री पर पहुंचे तो बंद पद्मासन की मुद्रा में बैठे मिले। ये दोनों योगाभ्यासी कुछ दूरी पर एकांत एक स्थान पर बैठ गए। उस साधक को ध्यान से देखने लगे। लगभग 1 घंटे बाद उस साधक के शरीर में पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह से एक गोला निकला। धीरे धीरे ऊपर चढ़ना आरंभ हो गया। लगभग धरातल से 15 फुट की दूरी पर जाकर वो गोला स्थिर हो गया। वो 3:30 बजे भोर तक छोटे चंद्रमा की तरह आकाश में टिमटिमाता रहा। श्री प्रभु जी ये दोनों शिष्य बड़ी मुस्तैदी से उसे देखते रहे। 3 बजे प्रातः के बाद वो गोला धीरे धीरे नीचे आना आरंभ हो गया और उनके वक्ष स्थल में प्रवेश कर गया। तदनंतर उनके शरीर में कुछ कंपन हुआ। 4:30 बजे तक वह उसी स्थिति में रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना हाथ पैर सीधा करना आरंभ किया और ठीक 5 बजे आसन से उठकर गंगा स्नान करने चले गए। उनके गंगा स्नान चले जाने के बाद ये दोनों यात्री उस साधक उस स्थान से उठे एवं श्री प्रभु जी के निवास स्थान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दादा गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें आशीर्वाद देने के बाद दादा गुरुदेव ने कहा, अभी तुम लोगों ने आधी जानकारी प्राप्त की है। अब सायंकाल 4 बजे उसी स्थान पर फिर चले जाना एवं यह बात पता करने का प्रयत्न करना कि उस महात्मा का इन तरुणियों बालाओं से क्या संबंध है। गुरु आज्ञा पालनार दोनों योगी साधक उस शक्ति संपन्न छिपे रुस्तम युगराज की साधना उस खंडर के पास सायंकाल करीब 4 बजे पहुंच गए एवं 50 फुट की दूरी पर एक सार्वजनिक स्थान पर बैठ गए। 50 फुट की दूरी पर एक सार्वजनिक स्थान पर बैठ गए तथा उनके साथ यात्रा करने वाली बालाओं का इंतजार करने लगे। सायंकाल 3:30 बजे के लगभग दोनों बालाएं भिन्न भिन्न दिशाओं से चलकर उनके पास पहुंच गईं। वे दोनों साथ साथ उस योगी के निवास स्थान से लगभग 10 फुट की दूरी पर जमीन पर बिछाए कंबल पर बैठ गईं। वे धीरे धीरे आपस में बातें भी करती रहीं। ठीक सायंकाल 4 बजे महात्मा जी खूब अच्छी प्रकार सज धज कर उस खंडर के मकान के ऊपरी हिस्से से नीचे उतरे। उनके बाएं कंधे पर एक झूला लटक रहा था। उन बालाओं के पास आकर उस महात्मा जी ने अपने कंधे में लटक रहे झोले से 2 बोतलें निकाली जो दूर से शराब की बोतलों जैसी लग रही थीं। उन्होंने दोनों बोतलें दोनों बालाओं के हाथ में पकड़ा दिया। तदनंतर वे दोनों अपने हाथों में एक एक बोतल लिए उनके दाएं बाएं खड़ी हो गईं। महात्मा ने एक के कंधे पर अपना दायां दूसरे कंधे अपना बायां हाथ रखा। अपने भ्रमण का कार्य आरंभ किया। वाराणसी के 80 मोहल्ले से यात्रा आरंभ किए। दशवामेघ चौराहे तक गए। हम फिर वापस 80 चौराहे की तरफ होते हुए अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। उन दोनों निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर अपनी अपनी बोतलें महात्मा जी को लौटा दी। दूर से ही जमीन पर शीश रखकर उन महात्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद वो महात्मा दोनों बोतलें लेकर उस खंडर के ऊपरी भाग में चले गए। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज द्वारा उस महात्मा की असलियत जानने के लिए लगाए गए दोनों योगी साधक यह पूरा क्रियाकलाप थोड़ी दूरी बनाकर स्पष्टतया देख रहे थे। दोनों बालाएं वहां से के साथ निकलीं। चौराहे तक साथ साथ आईं। फिर 2 दिशाओं की तरफ यात्रा आरंभ की। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के दोनों योगी साधक उन दोनों का पीछा करते हुए उनके आवास तक पहुंच गए। वे सब जब घर में प्रवेश करने ही वाली थीं, दोनों ने आदर के साथ उन्हें नमस्कार किया। उनसे प्रार्थना किया, देवी हम आपसे जानना चाहते हैं उस महात्मा से आपके क्या संबंध हैं जो आपके कंधे पर हाथ रखकर सैर करने के लिए निकलते हैं। पहले तो उन दोनों ने बताने से इनकार किया, परंतु अत्यधिक आग्रह करने पर बतलाया हम लोग बहुत गरीब हैं। एक ने बताया कि उसके परिवार में केवल उसकी माँ
एवं वो बालिका है। दूसरी ने बताया कि मुसलमान परिवार की महिला हूँ, हमारे शौहर मर चुके हैं। आज से लगभग 7 माह पूर्व महात्मा जी ने शर्त पर 20 रुपये महीने की नौकरी दी है। मैं सायंकाल 3:30 बजे उनके निवास स्थान पर पहुँच जाऊँगी। उनके द्वारा दी गई रंगीन बोतल लेकर उनके साथ 80 से दशाश्वमेध घाट तक जाऊंगी। फिर वो वापस 80 होते हुए 5:30 बजे उनको स्थान पर छोड़कर वापस अपने घर आ जाऊंगी। बाबा जी चलते समय हमारे कंधे अपना हाथ रखे रहेंगे। पूरी पक्की इंक्वायरी करके दोनों योगाभ्यासी साधक वापस आ गए। महाप्रभु जी के चरणों में ये रहस्य निवेदित किया और उनकी प्रार्थना को सुनकर दादाजी ने कहा, यही रहस्य सही है। अपने सिद्ध योग दरबार में इस प्रकार के अनेक साधक ऐसे मिल जाएंगे जिनकी साधना के संबंध में किसी को अता पता ही नहीं है, परंतु उनकी स्थिति एवं आंतरिक बहुत ही गहरी है। मैं आराध्य देव जी के योग प्रचार कार्यक्रम में जो आदरणीय चाचा गुरुदेव बाबू पारसनाथ जी, ग्राम पोस्ट मेरीटोड, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में आया था। मैं अपने गुरु भाई श्री राजदेव यादव जी के साथ सम्मिलित हुआ था। आराध्य जी ने आदेश दिया, लल्ला तुम इसी जिले के निवासी हो तो एक काम करना, कार्यक्रम के बाद बसंतपुर गांव में चले जाना। हमारे एक बच्चे ने बताया है कि योगराज हरिहरानंद जी संभवतः इसी ग्राम के निवासी हैं। उनका ब्राह्मण परिवार है। उनका पूर्व का नाम हरिराम है। माँ बाप की अकेली संतान हैं। श्री प्रभु जी की कृपा के समय उनकी माता जी जीवित थीं। उनके पिताजी इस कृपा के कई साल पूर्व शरीर छोड़ चुके थे। उस गांव में जो तुमको सबसे उम्रदराज व्यक्ति मिले उससे पता करके हमको बतलाना। कार्यक्रम की समाप्ति के तीसरे दिन हम दोनों गुरु भाई बसंतपुर साइकिल से पहुंच गए। यह ग्राम हमारे पैतृक निवास स्थान से 5 किलोमीटर दूर है। वहां जाने पर पता लगा कि उड़िया बाबा की उम्र करीब 88 वर्ष है। उड़िया बाबा की उम्र करीब 88 वर्ष है और गांव के बाहर तालाब पर बने मंदिर की कोठरी में निवासरत रहते हैं। दिन में केवल 2 बार दर्शन होते हैं, प्रातः 7:30 से 8 बजे तक एवं सायंकाल 4 से 5 बजे तक। हम लोग उनके आश्रम पहुंचे तो प्रातःकाल के 8 बज गए थे। वे अपना दरवाज़ा बंद कर लिए थे। उनकी सेवा और फूल पौधों की सेवा में उनके 2 शिष्य उस आश्रम पर ही निवास करते थे। संभवतः सन 1984 के जनवरी माह का प्रथम सप्ताह था। हम लोग पता लगाते हुए उनके आश्रम पहुंच गए। उनके शिष्य को जय गुरुदेव करके महात्मा जी के दर्शन के लिए निवेदन किए। उनके शिष्य ने बड़े ही विनीत भाव से निवेदन किया, बाबा जी का दर्शन तो अब सायंकाल 4 बजे ही हो पाएगा। अभी हम लोग की बात चली रही थी कि एक वस्त्रधारी बाबा जी बाहर निकल आए और अपने शिष्यों को आदेश दिया, इन्हें अंदर आदर के साथ ले आओ। हम लोगों का परिचय कराते हुए अपने शिष्य से बोले, बेटा ये परिपूर्ण योगेश्वर सर्वसमर्थ सिद्धेश्वर के बच्चे हैं। तदनंतर फिर मुस्कुराते हुए श्रीमुख से बोले, तुम्हें पता लगाने हमारे पास भेज दिया, हमें विपरीत आज्ञा दे रहे थे हैं। उनकी माया वही जाने, उन्हें सब पता है। उनकी आज्ञा का पालन करते रहो, निहाल हो जाओगे। अब मैं जा रहा हूँ। हम लोगों ने जय गुरुदेव कहा तो उन्होंने भी जय गुरुदेव कहा। धन्य ऐसे शिष्य एवं वर्णातीत हैं ऐसे सदगुरुदेव। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।